पढ़ने के लिए बैठता है तभी उसे वो 10 समस्याएं और याद आना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये है मिश्रा जी का फैसला। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिससे हमें लगता है हर लोग ग्रसित हैं। हो सकता है कोई कम, कोई अधिक, कोई बहुत अधिक। होता क्या है कि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, अभी जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पास्ट की बात आएगी या फ्यूचर की बात आएगी। हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के वक्त हमें भोजन की बात करनी चाहिए। कितने मेहनत से भोजन बनाते हैं आपके घर के मेंबर्स, माता जी बनाती हों, पत्नी बनाती हों, जो भी बनाते हैं, तो आप उसको बनाने में 2 से 3 घंटे का, 4 घंटे का टाइम लगता है। आपने ध्यान तक नहीं दिया, चावल दाल सब्जी रोटी जो कुछ भी आपने खाया, और सोच क्या रहे हैं, यार आज 3 बजे हमारी एक मीटिंग है, यार 5 बजे वो बोला था कि हम आपको आरटीजीएस मार देंगे, लेकिन अभी तक मारा नहीं है, 5 तो बज चुके हैं। यानी वो वर्तमान समय जिस भोजन का आनंद आप ले सकते हैं और भोजन को ब्रह्म का रूप माना गया है, उस भोजन पर आपका एक रत्ती ध्यान नहीं है, और आपका ध्यान केवल और केवल या तो भूत पे है या भविष्य पे है। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग, कि जब हम वर्तमान से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। मान लें कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने में जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वो उस वक्त नहीं आ रहा। जब वो पढ़ने के लिए बैठता है तभी उसे वो 10 समस्याएं और याद आना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कैशियर हैं, अकाउंटेंट हैं, या किसी भी फील्ड में आप हैं, जब अपना काम आप कर रहे हैं, उस वक्त आपको ये याद आ रहा है, ओ रानी की माँ कह रही थी कि सब्जी लेके आना है, लेकिन आज तो हमें शाम में कहीं और जाना है। ये है ओवर थिंकिंग। जब आपका दफ्तर खत्म हो जाए तब 2 मिनट विचार करके आप याद कर सकते हैं कि आज शाम में कोई काम है आपको, लेकिन नहीं, ये सारा चीज आप करते रहते हैं उसी कार्य के दरमियान जिस कार्य के दरमियान आप दूसरा कार्य निपटा रहे होते हैं। और ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्यों कारण है सबसे बड़ा दुख का? अभी आपने एक शौक हुआ कि हमारे पास एक ऑल्टिस कार आ जाए, या हमारे पास एक मर्सिडीज कार आ जाए, या हमें एक मकान मिल जाए। यार किराए के मकान में बड़ी दिक्कत होती है, और जगत जननी की कृपा से आपको एक अपना मकान मिल गया। अब अपना मकान मिल गया, उससे संतोष नहीं है आपको। अब अपना मकान मिलने का जो सुख है वो क्षणिक मिला, उसके बाद आपने अपने उस मकान में क्या क्या फर्नीचर्स डालने हैं, टीवी डालने हैं, ये सब सोचना शुरू कर दिया। तो उस आनंद को उस समय से वहां साइड कर दिया। अब सब कुछ लग गया, आपका टीवी भी लग गया, पलंग भी लग गया, पर्दे भी लग गए, सारा सिस्टम सेट हो गया। लेकिन अचानक आपने देखा कि बगल में एक शानदार कोठी बन रही है, और उसे शर्मा जी ने खरीद लिया है। यार शर्मा जी की कोठी तो बड़ी शानदार है, जीवन का अगर वास्तविक आनंद है तो शर्मा जी की कोठी मिल जाए तो आनंद उठाएंगे। अब आप इस बात को सोचें, ये कितनी गंभीर बात है कि जो हमारे पास है उससे हम कभी भी खुश नहीं रहते, कभी भी नहीं। वो एक कहावत है हंसी मजाक में, पड़ोसी की बीवी हर वक्त अच्छी लगती है, दूसरे की बीवी हर वक्त अच्छी लगती है। इसके पीछे राज क्या है? आपकी बीवी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, इतनी स्वभाव में अच्छी है, लेकिन वो पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है भाई? क्योंकि आप कभी भी उस चीज से संतुष्ट हो ही नहीं सकते जो आपके पास है। हम हर वक्त संतुष्ट उस चीज से होते हैं जो हम बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये जो कोशिश है वही हमें वर्तमान से अलग कर कर भूत और भविष्य में डाल देता है। और वर्तमान में जो हमें सोचना चाहिए, जो हमारा कार्य है, जिसका हमें संपादन करना चाहिए, वो कार्य हम कर ही नहीं पाते। ये जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है, उस पर हमने एक छोटा सा प्रयोग देखने की कोशिश की, और वो हमें कामयाब लगा कि अगर आप सतत अपने मन को ये बताते रहें, सतत, ये एक बार का प्रयास होगा क्या? आप अपने चित्त को इकट्ठा करके, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, या चित्त को इकट्ठा करके आप कुछ काम कर रहे हैं, और अचानक आपको लगा कि काम करते करते हमारा ध्यान भटक रहा है, तो उसी वक्त उसको ध्यान में लाएं। कैसे ध्यान में लाएंगे? तो ये एक प्रयास की चीज है। ये पता तो चल जाता है अगर आप रेगुलर वे में इस हैबिट करेंगे कि बेसिकली अभी तो मैं खाना खा रहा था, खाना खाते खाते हमने ये क्यों सोचना शुरू किया, फिर आपने ध्यान खाना पे ला दिया। शुरू में वो ध्यान 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप खाना खा रहे हैं तो
तो लगातार खाना ही खाएंगे। जो माताजी और पत्नी ने खाना अगर बनाया है तो उसकी तारीफ में जुटेंगे कि क्या दाल बनाया है, क्या सब्जी बनाया है, क्या शानदार रोटी है या चावल है। तो ये जो ध्यान का प्रोसेस है, इसका जो मन के अंदर जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, उसको अगर खत्म करना है तो ये दूसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फिर भी अगर वो तरह तरह की बातें आपको परेशान करता रहे तो एक डीप ब्रीदिंग कर लें। कुछ नहीं करना है, आपने आंख बंद किया, ये छोटी सी ब्रीदिंग आपके पूरे भटकते हुए विचार को कम से कम कुछ क्षणों के लिए ही सही आपके पास बटोर कर लाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इसका फायदा आपको मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज है, मैं एक बात बता दूं, फायदे का क्वांटिटी क्या होगा वो हमें नहीं मालूम, वो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन फायदा 100% होगा, किसी भी हालत में फायदा होगा। अगर आप अपने ध्यान को बटोरकर उस कार्य में लाएंगे, आप अपनी डीप ब्रीदिंग के माध्यम से एक बार खुद को देखने की कोशिश करेंगे, अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, वो तमाम विचार जो अभी तक आपको भटका रहे थे वो रास्ते पे ले आएंगे। रास्ते पर लाने का मतलब यहां हमारा है उस काम में ले आएंगे जो काम आप उस वक्त कर रहे थे। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।